तो आज बात करेंगे निफ्टी के बारे में और जो स्टॉक्स मैं अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करूंगा, स्टॉक सिलेक्शन दिखाऊंगा आपको किस तरह से करी जाती है। आप भी चाहो तो मेरे साथ साथ ऐड कर सकते हो स्टॉक्स। जो भी मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनको हम ऐड करते हुए यहाँ पर चलेंगे। और कुछ बात करूंगा, आपके कुछ डाउट्स हैं उनके ऊपर, और किस तरह का मेरा व्यू है कैश मार्केट के ऊपर, कुछ अच्छे सेक्टर्स जो नज़र आते हैं उनके ऊपर। तो बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट आप देखो, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक वीसीपी नजर आ रहा है हमें। वीसीपी यहाँ पर हमें थ्री कप यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। अभी इस वीसीपी को आप वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखो तो ये वीसीपी आपको एक ब्रेकआउट करता हुआ एकदम बहुत ही छोटा सा ब्रेकआउट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये ब्रेकआउट कैंडल है, और यही अगर कंटिन्यूशन में ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि 25,000 का लेवल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, बिकॉज इतनी कुछ खास सप्लाई है नहीं। एक यहाँ पर ही सप्लाई आपकी आएगी 24,700 800 के आसपास, और फिर उसके बाद आप 25,000 और उसके ऊपर निकल सकते हो, जो कि आपको निकलना भी चाहिए। एंड यहाँ से रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं कैसा लग रहा है। काफी समय से अंडर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, और मुझे लगता है कि इसका बॉटम अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और जल्दी ही ये ऊपर आएगा। अभी एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आप 50 एमए रिक्लेम करो, और उसके बाद फिर एक हायर हाइज बनाना शुरू करो। बहुत अच्छा चार्ट है रिलायंस का। यहाँ पर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो देख सकता है। वैसे तो मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा चार्ट है। लार्ज कैप में एक सेफ बेट नजर आती है। ये रिलायंस का चार्ट हो गया। और अभी चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखो तो मंथली ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। यहाँ पर लास्ट मंथ नहीं हुआ था, इस मंथ में हमने एक मंथली ब्रेकआउट दे दिया है, एंड क्लोजिंग भी हो गई है, राइट। तो अब यहाँ से अगस्त का महीना शुरू होगा, और मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में पहला हफ्ता, आई थिंक, थोड़ा सा पॉज हो सकता है अगर चीज़ें सेटल होती हो नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बाद आई थिंक कैश मार्केट अच्छी होनी चाहिए अगस्त। और हो सकता है अगस्त में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी मिले, बिकॉज यहाँ पर ट्रम्प ने अभी रिसेंटली अपना जो अ, बताया था कि टैरिफ लगेंगे, इस तरह का जो गेम चालू किया था। मुझे लगता है कि ये शायद उनका लास्ट अटेम्प्ट है एक बार्गेन करने का, कि भाई हम टैरिफ वैरिफ लगाएंगे, थोड़ा हमारे फेवर में डील लेके आओ। मतलब कि जो भी वहाँ पर डेलीगेशंस बैठे हैं ट्रेड डील के लिए, तो अलग अलग कंट्रीज को इस तरह से पागल या मामू बना रहे हैं। खैर, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो ये है निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप का चार्ट। अगर ट्रेड डील आती है तो भी थोड़ा सा इसमें बेनिफिट होगा, बिकॉज जो ये चीजें हैं एक, मतलब ओवरहैंग नाइफ जैसा है, तो ये हटता हुआ थोड़ा सा नजर आएगा। तो मार्केट को जब थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है ना, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत लोगों के पास इंटरनेशनल में पैसा है, इंटरनेशनली लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट में इंटरेस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि एक ओवरहैंग है, अभी यहाँ पर एक रिस्क है, जो कि ट्रम्प के टैरिफ्स का है या फिर कुछ है। तो उन्हें अभी लग रहा है कि अभी ग्रोइंग कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, चलो, जैसे हमारे आपके ऐसे लोग, राइट। तो उनके पास पैसे ज्यादा हैं। हमारे आपके ऐसे लोग, मतलब ये मत समझ लेना कि ऐसे रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन उनके पास काफी सारे लोग हैं बाहर, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा पैसा है, तो वो हमारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के पहले ये सोचते हैं कि यहाँ पे एसआईपी करनी है या फिर यहाँ पे कुछ करना है, तो रुकते हैं थोड़ा। बिकॉज जब चीजें क्लियर होंगी तब इन्वेस्ट करेंगे। अभी जब चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी तो आपको ये भी दिखता हुआ नजर आएगा कि एफआईएस का फ्लो और ज्यादा बढ़ गया है। और अभी करेंटली जैसा कि आप देख सकते हो, जुलाई के महीने में एफआईआई की सेलिंग काफी रिड्यूस हुई है, और इवन बाइंग भी आ रही है। अभी नेट डेटा नहीं है कि ये मंथ अपन नेगेटिव में गए हैं या पॉजिटिव में गए हैं, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन चांसेस हैं कि हो सकता है कि एफआईआई की सेलिंग रुकी हो या फिर नेट पॉजिटिव आए फिगर। देखना पड़ेगा वो। बिकॉज मुझे जितना याद आ रहा है, एफआईआई ने इस महीने में कोई बड़ी सेलिंग करी नहीं है, और बाइंग करी है थोड़ा बहुत ठीक ठाक। और फार्मा का इंडेक्स आप देखो, ये अच्छा चल ही रहा है अभी तो। मेटल इंडेक्स में थोड़ा सा पॉज आता है, और ठीक है।
एफएमसीजी पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपना व्यू। मैं यहाँ से बुलिश हूँ, एक्यूमुलेशन के लिए देखा जा सकता है। और मिड कैप का ये चार्ट है, मिड कैप में तो ब्रेकआउट हो ही गया, अच्छा लग रहा है। मिड कैप मंथली पे आप खुद ही देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो बिल्कुल ये देखा जा सकता है। और यहाँ पे यीशु बैंक का है, यहाँ पर पॉज है, अगर कुछ समय यहाँ पर हो सकता है इस रेंज की लिक्विडिटी ली जाए या फिर सही ऊपर आ जाए। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर आता है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से एक कंटिन्यूएशन का मूव आने वाला है। ये थोड़ा रुक सकता है। पीएसयू बैंक्स पर अभी बहुत ज़्यादा मैं अग्रेसिव नहीं हूँ। जब मैं होऊंगा तो मैं अपडेट कर दूँ। और स्मॉल कैप ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन मार के चलोगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट मंथ ही आ गया था और यहाँ से कंटिन्यूएशन में एक मूव है। देखते हैं क्या होता है। इस मंथ तो हमने बहुत अच्छी कैंडल नहीं दी है स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप में एक्शन भी नहीं रहा है। आप सब जानते हो, जब यहाँ पर एक बॉडी वाली कैंडल आएगी ना, एक अच्छी सी, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी जैसे ये पीरियड था ना, ये सारी की सारी बॉडीज देखो, इनमें अतः पैसा बना है भाई, बढ़िया पैसा बना है मतलब। और बात करते हैं डाउ जोन्स के ऊपर। तो डाउ जोन्स पे मेरा व्यू ये है कि ये अभी नहीं रुकेगा, ये और ऊपर जाएगा। बिकॉज लोगों को लग रहा है कि एआई क्रैश हो गया, एआई खत्म हो गया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एआई अभी खत्म हुआ है। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत उसमें सेल ऑफ हमें अभी रिसेंटली देखने को मिला। और हो सकता है कॉस्पी में टॉप भी लग गया है, मुझे ऐसा लगता है कॉस्पी में लग गया टॉप। लेकिन प्योर प्योर अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस के एआई स्टॉक्स अभी भी मूव करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। और यूएस में अभी भी मूव पेंडिंग है। और इस बारे में मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था। और उसके बाद अभी कल कॉस्पी में एक मूव आया। 2-3 दिन पहले कहाँ बताया था, टेलीग्राम पे बताया था। जो फ्री कम्युनिटी है हमारी, उसमें ही बताया था। तो उसमें बताया था कि मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं चार्ट लगा लेता हूँ कॉस्पी का पहले। न्यूज़ आ रही थी उस दिन सबसे ज़्यादा कि कॉस्पी लगातार गिर रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। वो शायद ये दिन 29 जुलाई का दिन था वो। तो लोगों ने न्यूज़ बना रखी थी कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्पी गिर रहा है। अभी देखो कॉस्पी, इस दिन मैंने बोला कि यहाँ से मुझे लगता है कि रिवर्सल मारेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इनसाइडर आई थी, ट्रम्प भाई ने कॉल करके बताया था। सिंपल सा आप यहाँ पर मेरा व्यू समझो। यहाँ पर आपका एक डिमांड जोन है, प्रॉपर डिमांड जोन है ये वाला एरिया। ठीक है, आप यहाँ पर टैप करो, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपने टैप किया है और ये यहाँ पे आप ऊपर चले गए। राइट, ये एक रेंज है ना। हम्म। तो आप यहाँ पर टैप करते हो और यहाँ से रिकवर करते हो। और यहाँ पर फिर आपने एक पॉज दिया एंड अगले ही दिन 18% का सीधा मूव है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक रिवर्सल प्ले मिला। और इसके बाद हमारे इंडिया में भी नेटवर्क वगैरह चले। इवन दो नेटवर्क मेरे को पसंद नहीं आ रहा है इसका एक्शन फिलहाल। मैं ट्रेड ले सकता था इसमें बिकॉज पता था कि इसमें मूव आने वाला है एआई में, लेकिन नेटवर्क का एक्शन फिलहाल के लिए मुझे पसंद नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा बेस यहाँ पर नजर आता है, एक कुछ समय का यहाँ पर ऊपर जाके पॉज ले इस एरिया में, फिर मैं देखूंगा कि ये थोड़ा बहुत ट्रेडेबल हो। करंटली अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है इसमें। लेकिन मेरे लिए ये मेरा टाइप का सेटअप नहीं, मैं थोड़ा सा अलग तरह से ट्रेड करता हूँ। मेरा सेटअप जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मोस्टली आप देखोगे कि जो अलग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर जो भी ट्रेडर होते हैं, जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं या फिर जिनको भी आप जानते होंगे जो कैश मार्केट में ऑपरेट करते हैं, वो ज़्यादातर इजी ब्रेकआउट्स पकड़ते हैं। इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका जो वे है वो अलग है। ठीक है, ब्रेकआउट पकड़ने का, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो उस पर बात तो नहीं करते हैं किस तरह से मैं काम करता हूँ, बिकॉज दैट्स माई एज एंड आई डोंट टॉक अबाउट माई एज। सो उसको वहीं रहने देते हैं। और नेटवेब है यहाँ पर आपका, अच्छा लग रहा है। और स्टॉक्स में आपको दिखाता हूँ। और हाँ एक बात और, नेटवेब में अगर यहाँ पर आप लोग एंट्री बनाने जा रहे हो तो एक छोटी सी टिप है कि जब तक ये वाली बियरिश कैंडल कवर नहीं हो जाती ना क्लोजिंग के साथ, तब तक इसको अवॉइड करना। अब इसका रीजन क्या है वो आप खुद समझो या फिर कमेंट में बताना मेरे को कि इस बेरिस कैंडल से मुझे क्या दिक्कत हो रही है। कि
इस बेरिश कैंडल से हमें बचना है। जब तक ये कवर नहीं हो जाती पूरी की पूरी, तब तक हमें इसमें थोड़ा सा बच के रहना है। तो ये एक बात है। तो चलिए, अभी कैश मार्केट के ऊपर बात हो गई है और निफ्टी वगैरह के बारे में बात हो गई है, तो बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। जो मुझे स्टॉक्स कुछ यहाँ पर देखने को मिले हैं। यसो, मैंने अपनी टीसीटी की जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसमें कुछ महीने पहले शेयर करा था, यहाँ कहीं पे शेयर करा था शायद 2000 के आसपास। उसके बाद काफी ये ऊपर गई है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला था कि बाय लो। अभी इस बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज टीसीटी का जो ये फ्री डिस्कशन वाला जो ग्रुप है उसमें भी मैं स्टॉक शेयर करता हूँ। उसमें भी काफी सारे स्टॉक्स काफी ज्यादा भागे हैं या फिर भागेंगे। तो उन स्टॉक्स को शेयर करने का कोर पर जो मेरा व्यू है, कोर इंट्यूशन ये रहता है कि आप उन स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर लो और जब भी उन्हें सेटअप, मतलब उनमें सेटअप होता हुआ नजर आता है, आप उनमें ट्रेड करो। बिकॉज मैं जो स्टॉक्स यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ वो काफी सिलेक्टेड नेम्स हैं और उनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके विनिंग की, रेदर देन अदर चॉप स्टॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छा मूव किया। अब इसमें मैंने कभी भी ये नहीं बोला था कि इसको बाय कर लो, ठीक है। यस हो, मैं अदर स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ। अगर मुझे कोई स्टॉक्स बोलना होता है कि इसमें थोड़ी बहुत देख सकते हो, तो मैं वो अलग से बता देता हूँ। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर मोमेंट होता है। साल में ऐसे मोमेंट शायद 3 से 4 आते होंगे। एक में ऐसा मोमेंट आता है जो श्योर होता है, वो आता है धनतेरस के आसपास, दिवाली के आसपास। अगर कोई ऐसा सेटअप होता है तो मैं बताता हूँ। वो हमारा एक काइंड ऑफ रिचुअल है, ठीक है। लेकिन मैं कोई ऐसा सभी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूँ या फिर कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है मेरे पास कि मैं आपको स्टॉक्स के बारे में गाइड करूँ, या फिर कोई भी इस तरह का मेरा मोटिव नहीं होता है। और मुझे खुद भी पसंद नहीं है इस बारे में, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। तो यसो हो गया, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इक्विटास बैंक, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। इवन तो यहाँ पर 50 अमेरिका अगर ये रिक्लेम कर लेगा तो और अच्छा है। लेकिन अगर मैं, जैसा कि मैंने अभी शायद नहीं बताया था, अभी एक बार पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था और उस समय पर आवाज़ सही से जा नहीं रही। तो कह ये रहा हूँ कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे आपको बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर मैं ऑलरेडी बुलिश हूँ और इस पे क्यों बुलिश हूँ इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से। और आरबीआई का किस तरह का इंटरवेंशन रहा है और आरबीआई ने किस तरह से नॉर्म्स को इजी किया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे जो देश में एफआईआईस का फ्लो आएगा उस बारे में भी बात करी थी। तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। एफडीआई अगर आता है तो भी इन पे इम्पैक्ट आता है। तो ये एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि अच्छा लगता है। और साथ ही साथ है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी अच्छा लगता है। आप इसको ट्रैक करें, वीकली भी ट्रैक करें इसको। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा कैंडल इसने क्लोज करा है। इसको भी देखा जा सकता है। इवन दो सप्लायर्स हैं यहाँ पर, इन पे थोड़ा सा अलर्ट रहना, बाकी अच्छा लग रहा है। इक्विटास हो गया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, और एक है ट्रांसपेक्स। इसको मैंने अभी तक तो ट्रेड नहीं करा है। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो एक अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ठीक है, ये काफी चॉपी बिहेवियर था, लेकिन अगर इसमें कंटिन्यूशन में मूव आते हैं फिर एक रिट्रेसमेंट मिलती है तो इसको आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हो सकता है इसमें आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल जाए। और ई सैफ है एक, ठीक है, वो भी अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप जाओ और इसको जरा सा देखो। ठीक है, तो ये यहाँ पर बॉटम बनाते हुए अपना एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो इसको बस ओवरहेड सप्लाईज मार्क करो और डिमांड सप्लाई के बेस पे ट्रेड करो। बहुत ही इजी सा स्टॉक लग रहा है ये। और ठीक है। और ये तो मैंने कल आपको ऐड करवाया ही था, शीतल कूल प्रोडक्ट्स, टेलीग्राम पे शेयर करा था। काफी अच्छा स्टॉक है ये। और एक पोशाक है, ये खैर फेल हो गया उसका ब्रेकआउट, लेकिन इसमें हमने यहाँ पर शेयर करा था और एक अच्छा खासा मूव सुबह सुबह ही मिल गया। तो जिन्हें मिला वो ने बुक करा होगा। तो ये एक अच्छा मूव था। यहाँ पर आपको यहाँ से सीधा सीधा 12-13%
बढ़िया मूव था। ठीक है। और शैडो फैक्ट्स है एक, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना आप लोग। ठीक है। और आपका नेल्को है एक, इसको चेक करना नहीं, ये आप देखें नेल्को, इसको आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो। और ये शायद सैटेलाइट में भी है, सैटेलाइट वगैरह बनाने में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, डिप्लॉय स्काई एच, जहाँ तक मैंने पढ़ा था इस, हाँ ये देखिए, कंप्राइजिंग सैटेलाइट बिजनेस, सैटेलाइट की सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये, बिल्कुल अच्छे स्टॉक्स हैं। इनमें फ्यूचर अच्छा है, बिल्कुल इनको ट्रैक कर सकते हो आप। और अच्छे मूवर भी हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग मूव करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको ट्रैक करें आप और अपने वॉच में बिल्कुल जरूर से रखें। डीप इंडस्ट्रीज, ये आपका जो है शायद व्हीकल का है। ऑयल फ्यूल, आप इसका वीकली चार्ट देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मंथली चार्ट देखोगे और भी ज़्यादा प्यारा। बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है। मंथली पे अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट भी होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर से ऐड करके रखें, काफ़ी स्ट्रांग नेम है, इसको ऐड करके रखना है। ठीक है। अभी इस समय पर कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक्स कुछ कुछ जो है अच्छा मूव करने लगे हैं। एक लार्ज कैप मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बजाज फिनसर्व है ये भी अच्छा लगता है। यहाँ से लग रहा है कि एक मूव के लिए तैयार हो रहा है। फाइनेंस स्टॉक्स में वैसे भी एफआईएस का फ्लो आता है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने, जब ये बुल साइकिल शुरू हुई थी, तो मैंने देखा था कि फाइनेंस स्टॉक्स में मूव आना शुरू हुआ था। तो 361 भी है एक, 361, इसमें शायद वीसीपी बन रहा था, मैंने देखा था। हाँ, वीसीपी सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। वैसे मैं इसको प्योर बीसीपी नहीं बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पर क्या दिक्कत है वो आपको अगर जानते हो तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कब बना, ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा डेप्थ है इसका, ठीक है, इस कप का। इससे एक छोटा कप है, इसका डेप्थ कम है, लेकिन यहाँ पर आपने इसका लो नहीं तोड़ना चाहिए था, आपने यहाँ पर तोड़ा है। एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका लो तोड़ दिया, तो ये वीसीपी नहीं है फिर। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ वीसीपी है लेकिन वीसीपी है नहीं। इवन दो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आता है, और थोड़ा सा चॉपी बिहेवियर भी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा संभाल के यार इसको अवॉइड ही करते हैं, इसको वापस में ऐड नहीं करेंगे। बिकॉज चॉपी स्टॉक्स तो मैं ऐड नहीं करता, तो आप क्यों करोगे। एक्स्ट्रा माइक्रो, इसको आप बिल्कुल रडार में रखें। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इजी, अभी इजी मनी है भाई यहाँ पर, मतलब क्या अच्छा निकला है। मंथली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, बहुत ही बढ़िया चला। ठीक है, तो इसको अभी ट्रैक करें। यहाँ पर कुछ न्यूज़ वगैरह आई थी तो जैसे भागा था। ओके, एचएल से शायद ऑर्डर मिला था ये ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉज होगा, फिर इसके बाद दोबारा ऊपर निकल सकता है। बढ़िया स्टॉक लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इसको ट्रैक करना चाहिए। एक्स्ट्रा माइक्रो हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा। उसके बाद आता है फर्मेंटा, फर्मेंटा बायोटेक। ये आप देखो, इसको मैंने शेयर करा था, मैं ग्रुप में शेयर करा था टेलीग्राम पे। यहाँ पर आप देखो, ये ब्रेकआउट हुआ था एंड यहाँ पर इसका रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद काफी अच्छा निकल रहा है ये। इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें, फर्मेंटा बढ़िया है। और आइरिस, भाई ये, एक मिनट है, इसको आपने ऐड कर लें वॉच लिस्ट में। ठीक है, जितने भी स्ट्रांग मूवर हैं जिनमें मोमेंटम बना हुआ है, मैं सारे वही स्टॉक्स लेके आया हूँ और वही बता रहा हूँ, और इन्हीं को आपको ऐड करना है। क्वेस्ट कॉर्प है आपका ये, अच्छा लग रहा है ये भी, बिल्कुल इसको भी आप ऐड करें। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप क्वेस्ट कॉर्प को देखेंगे तो यहाँ पर एक काफी समय से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, जिसका यहाँ पर एक मुझे लगता है ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है।
और ये यहाँ से हम अगर इसको मार्क करें और एक हैंडल हम सॉरी एक लाइन हम यहाँ से विक से भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप उसको देखोगे तो ये इसी समय पर ब्रेकआउट हो गया था, एक अच्छी खासी मूव मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बॉडी से भी मैं लेके जा रहा हूँ तो भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो आई थिंक मोस्टली जितनी काउंटर ट्रेंड लाइंस थी वो ब्रेक हो चुकी हैं। और बिल्कुल यहाँ पर एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा और एक्यूरेसी के साथ काम करना है तो बेटर है कि आप यहाँ पर थोड़े से सप्लाई जोन्स मार्क करके चलें। सप्लाई जोन आपका ये हो गया और एक सप्लाई जोन आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। ये सप्लाई है और इस सप्लाई से अगर आप ऊपर निकलते हो तो फिर यहाँ तक की दूरी तय करोगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो और सप्लाईज हैं उन पे आप धीरे धीरे टैप करोगे। मैं लाइन खींच देता हूँ, ये जोन मार्क करने में थोड़ा सा समझ आएगा। यहाँ पर ये वाला लेवल है, एक लेवल ये भी है आपका थोड़ा सा, बट चलो इसको रहने दो क्योंकि यहाँ पर आएगा तो आप अलर्ट रहोगे और मेरे हिसाब से यहाँ तक आएगा तो थोड़ा सा समय लेगा। ये एक लेवल है आपका, राइट। ये आपका मैंने सप्लाईज मार्क कर दिए। एक सप्लाई का जोन ये भी है, तो ठीक है। तो इन पे आप बिल्कुल अलर्ट रहें और जब भी ट्रेड लें इसमें तो थोड़ा सा संभाल के रखें और इन चार्ट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और जो सप्लाईज मैंने मार्क करे हैं इनको आप मार्क करके रख लें। वीकली टाइम फ्रेम पर जाओगे थोड़ी बहुत सप्लाईज और मिलेंगी, लेकिन मैंने मंथली चार्ट खोल रखा है तो मंथली पर जो व्यू नज़र आता है वो ऐसा ही कुछ नज़र आता है। ओके, तो शुरू करते हैं और आगे के स्टॉक्स देखते हैं। एक आपका है स्कैन स्टील, ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसका बिहेवियर। आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। RK4 है, ये मुझे लगता है कि अब यहाँ से टर्न अराउंड होना चाहिए इसके बिजनेस में। एक टर्न अराउंड ये था मेरे हिसाब से मेरे पास, और दूसरा था तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क पहले ही चल गया था अभी रिसेंटली, और यहाँ पर अब इसमें पुल बैक आया हुआ है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अब समय बदलने वाला है तेजस नेटवर्क का। मंथली टाइम फ्रेम अगर आप लगा के देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का है। हो सकता है यहाँ तक कल वो एक बार दोबारा स्वीप करे, बट ये धीरे धीरे करके ऊपर ही जाना चाहिए। तेजस नेटवर्क का बॉटम यहाँ पर जो लग गया ये अब रीच नहीं होना चाहिए। तेजस नेटवर्क, RK4, बोथ आर द नेम्स जो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ। RK4 यहाँ पर काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा चार्ट है मंथली पे, इसको ट्रैक करना चाहिए आपको, ठीक है। फोर्जिंग में काफी अच्छा नाम है RK4। और इंडो MIM तो आपका ये ब्रेकआउट है जो कि अच्छा चल रहा है इसमें। ठीक है, 1 आवर पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी एंट्रीज मिली और काफ़ी बार इसको ट्रेड भी किया। बढ़िया स्टॉक है, मज़ा आ रहा है इसको ट्रेड करने में। जब तक मोमेंटम है इसको देखा जा सकता है, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट लगाओ। यहाँ पर आपने 5 मिनट पे एक थोड़ा सा तो गड़बड़ कर दिया है लगता है। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई है। ये वाला अगर लो टूट जाता तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। चलो ठीक है, अभी तो अच्छा लग रहा है। यहाँ से रिवर्सल आ जाए तो बढ़िया है। अगर ये वाला लो टूट जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना है, इसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। चलो, इंडो MIM हो गया। SML महिंद्रा, SML isuzu काफी पुराना हमारा एक बेट है जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ से ऊपर जा चुका है। इसको शेयर बहुत ही नीचे करा था यहाँ कहीं पे, इस जोन पे। ये काफी ऊपर जा चुका है। सेम फोर्स मोटर्स के साथ भी ऐसा है। फोर्स मोटर्स भी हमारा काफी पुराना बेट था। ये कम्युनिटी के साथ बहुत पहले शेयर करा हुआ है, ये तब की बात है। और तेजा एक स्टॉक है, इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें। तेजा इंजीनियरिंग, इवन दो ये काफी यहाँ पर अभी इसका बिहेवियर खराब होता हुआ नजर आ रहा है, मेरे को यहाँ का याद था। ये आप पे अभी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर पुल बैक आते हैं तो देख सकते हो तेजा इंजीनियरिंग को भी। और आपका एक स्टॉक है एवलॉन टेक्नोलॉजीज, ये आपका भी बढ़िया स्टॉक है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप इसको जाएं और इसको ध्यान से देखें।
इसमें क्या है, यहाँ पर आपने लिक्विडिटी ली, यहाँ पर लिक्विडिटी ली, इतने बड़े अप मूव के बाद आप 2 बार इतनी अच्छी अच्छी लिक्विडिटी ले चुके हो, चांसेस आर कि आप एक बार ही ऊपर जाओगे। ठीक है, इसको भी अपनी वॉचेस में ऐड करके रखना है, और यहाँ पर भी हमें ट्रेड आने वाले टाइम में मिल सकता है, बट एक कैच है यहाँ पर, अर्निंग्स आने वाली है, अर्निंग्स के पहले ट्रेड नहीं लेना है। अर्निंग्स आ जाएंगी उसके बाद डिसाइड करेंगे, राइट। तो जो भी ट्रेड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको अर्निंग्स पे बिल्कुल भी कैरी मत करना, जैसे कि मॉस्चिप किया था शेयर, तो अर्निंग्स पे मैंने भी खुद भी एग्जिट कर दिया था, और मैं बताता ही हूँ कि मैं अर्निंग्स पे स्टॉक्स को होल्ड नहीं करता हूँ, बिकॉज अर्निंग्स बहुत ही रेयरली करता हूँ होल्ड, बिकॉज अर्निंग्स पर हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा। जब मुझे पता होता है किसी बिजनेस के बारे में, मैंने पर्सनली रीड करा होता है, जब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कुछ पॉइंट है जो कि मैं कैच कर पा रहा हूँ और मुझे एक्यूरेसी लगती है, तो मैं जाता हूँ, और वो भी उसमें भी ज़्यादातर चांस है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं रखता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर अभी इस फेज में नहीं हूँ कि बहुत ही बड़ा कैपिटल है मेरा और मैं उस पर रिस्क कर सकता हूँ बहुत ही इजिली, बिकॉज अभी कैपिटल को हम एक ग्रोइंग लेवल वाले फेज में हैं, ठीक है, जो अभी कैपिटल को हम ग्रो कर रहे हैं। अभी हम अगर इस पे रिस्क लेते रहेंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे रिस्क को, तो हम हमेशा उसी एक लूप में रहेंगे जहाँ पर हम कैपिटल को बना रहे हैं और लूज कर रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी अवॉइड करके रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक शेयर हो गए हैं, और भी कुछ नाम है, बट मेरे हिसाब से जितने मेन मेन नाम थे मैंने शेयर कर दिए हैं। और एक और स्टॉक है आपका वो 63 मूव्स, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो, इवन दो मैं नहीं कर रहा हूँ उसको ट्रैक। 53 मूव्स और नज़ारा टेक है, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ उसकी जगह पर। नज़ारा है, ठीक है। ये है स्टॉक्स, इनको आप अपने वॉच लिस्ट में रखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।